एपिसोड 1 की शुरुआत से पहले ही ये क्लियर कर देते हैं कि पीसमेकर का सीजन 2 पूरी तरीके से नए डीसीयू में सेट है। तो याद है ना, सीजन 1 के फिनाले में जस्टिस लीग लेट आई थी। वेल, इन द डीसीयू वो जस्टिस लीग नहीं, इट वाज द जस्टिस गैंग। मतलब सीजन 1 की स्टोरी अभी भी वही है, बस लास्ट में जस्टिस लीग की जगह यहाँ पे जस्टिस गैंग आती है। और इस जस्टिस गैंग में सुपरमैन, सुपर गर्ल, मिस्टर टेरापिक, गाय गार्डनर, हॉक गर्ल, ये सब मौजूद थे। नाउ बैक टू द स्टोरी, जो की शुरुआत होती है क्रिस के डैड के घर से, जो कि अब क्रिस का ऑफिशियल होम बन चुका है। अजय ये भूल चुके होंगे तो उनको मैं बता दूं कि क्रिस ने ही अपने डैड को पिछले सीजन में मारा था। तो पीसमेकर पीसफुली सो रहा था कि तभी ईगली बार बार आके उसे जगाया जा रहा था, क्योंकि ईगली को बाहर जाकर आसमान में उड़ना था। मगर ये क्या, बाहर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही थी, जिस वजह से क्रिस ईगली को लेकर क्वांटम अनफोल्डिंग रूम में चला जाता है। और ये रूम पहले क्रिस के डैड यूज किया करते थे। तो इस क्वांटम अनफोल्डिंग रूम या फिर कहें क्वांटम अनफोल्डिंग चेंबर के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये चेंबर 99 अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स के दरवाजे खोल सकता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें आगे शो देखने पे ही पता चलेगा। तो इस रूम में घुसते ही ईगली चला जाता है अपने पंख फैलाने के लिए, और इधर क्रिस देखता है कि इस क्वांटम अनफोल्डिंग चेंबर को न केवल उसके डैड बल्कि अलग अलग डायमेंशन के दूसरे स्पीसीज भी यूज किया करते थे। तभी एक दूसरे डायमेंशन का स्पीसी कुछ डंप करने के लिए यहाँ आता है और क्रिस उसे ग्रीट करता है, मगर वो एलियन बिना कुछ रिप्लाई दिए वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद क्रिस ईगली को आवाज लगाने लगता है, मगर वो देख के सरप्राइज हो जाता है कि ईगली एक दरवाजे के पास खड़ा हुआ अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। तब क्रिस वहाँ पे जाता है और ये नोटिस करता है सरप्राइजिंगली इस दरवाजे के आसपास की जगह क्रिस के अपने डायमेंशन के दरवाजे की जगह जैसी लग रही थी। इवन वहाँ पर तो पीसमेकर के दूसरे टाइप के हेलमेट्स भी रखे हुए थे। और तभी क्रिस को एक और झटका लगता है जब उस दरवाजे का पासकोड भी सेम क्रिस के दरवाजे वाला ही होता है। तो पासकोड डालते ही जैसे दरवाजा खुलता है, क्रिस उसके अंदर चला जाता है। और क्रिस अंदर जाते ही ये देखता है कि ये दरवाजा एक आलीशान रूम में खुला, जिसके दीवार पर 3 सुपर हीरोज की फोटो और पेपर कटिंग्स लगे हुए थे। तो वो तीनों हीरो और कोई नहीं बल्कि पीसमेकर, व्हाइट ड्रैगन प्लस पीसमेकर का भाई कीथ था। और इन तीनों सुपर हीरो ने एक टीम भी फॉर्म की थी जिसे टॉप ट्रियो कहा जाता था। मगर तभी उस रूम के दरवाजे पर ऑगी आ जाता है। तो पीसमेकर को देख के इस डायमेंशन के ऑगी ने उससे कहा कि क्या वो फिर से नींद में चल रहा है। और दूसरे डायमेंशन में अपने बाप को जिंदा देख के क्रिस के बुरे तरीके से फट जाती है और वो सीधे डोर की तरफ भाग जाता है और भागते भागते सीधे अपने डायमेंशन में वापस आ जाता है। 6 months later, अडेबायो क्रिस को पिक करने के लिए उसके घर के सामने जाती है, क्योंकि आज क्रिस का जस्टिस गैंग के साथ एक इंटरव्यू था। क्योंकि दुनिया को पिछले सीजन में एक बार बचाने के बाद क्रिस को अब लग रहा था कि उसे भी एक सुपर हीरो टीम ज्वाइन कर लेनी चाहिए। और रास्ते में हमें बताया जाता है कि अडेबायो के टास्क फोर्स एक्स और प्रोजेक्ट बटरफ्लाई को पब्लिकली रिपीट करने के बाद उसकी भी लाइफ कुछ ढंग की नहीं चल रही है। और उसने एक सिक्योरिटी कंसल्टिंग कंपनी भी ओपन की थी और उसका भी हालत खस्ता ही है। तो इंटरव्यू लोकेशन की तरफ जाते हुए क्रिस ने देखा कि जस्टिस गैंग ने व्हाइट रैबिट नाम के एक सुपर हीरो और ऐसे विलन को पहले ही रिजेक्ट कर दिया है। जिसके बाद क्रिस जैसे ही जाता है वहाँ पे मैक्सवेल लॉर्ड, ग्रीन लैंटर्न और हॉकर नए कैंडिडेट का इंतजार कर रहे थे। तो उन तीनों के बातचीत से ये पता चल रहा था कि इन्हें नए सुपर हीरोज का इंटरव्यू लेने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। क्रिस अपने बारे में बताया जा रहा था, मगर ये तीनों तो किसी फालतू के ही बात पे डिस्कस कर रहे थे। मगर यहाँ पे मैक्सवेल लॉर्ड के माइक के साथ कुछ प्रॉब्लम था, जिस वजह से क्रिस को भी इनकी बात सुनाई दे रही थी। आगे हमें बताया जाता है कि ग्रीन लैंटर्न ने जानबूझकर मैक्सवेल लॉर्ड के माइक के साथ ये छेड़खानी की थी। तो क्रिस वहाँ से डिसअपॉइंट होकर बाहर चला आता है, जिसके बाद ये कहानी हार्डकोर पे शिफ्ट होती है और वो भी अपना टफ टाइम फेस कर रही थी। तो सामने बैठा शख्स टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का बहाना देके हार्डकोर को रिजेक्ट कर रहा होता है, जिस पर हार्डकोर को लगता है कि ये सब अमेंडा वॉलर का किया धरा है। और काफी ज्यादा चिल्लाने के बाद वो वहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद कार में बैठते ही वो सारा का सारा गुस्सा कार के डैशबोर्ड पर निकाल कर अपने घर चली जाती है, जहाँ इंटरव्यू से डिसअपॉइंटेड क्रिस उसका वेट कर रहा था। देखा जाए तो दोनों के ही दिन कुछ खास नहीं थे। तो हार्डकोर के घर के अंदर जाने के बाद क्रिस ये नोटिस करता है कि हार्डकोर की तो फाइनेंशियल कंडीशन भी काफी बुरी चल रही थी। उसके घर में बहुत सारे पेंडिंग बिल्स के लेटर आए हुए थे, जिसके बाद क्रिस और हार्डकोर की बातों को सुन के ये पता चलता है कि कुछ दिनों पहले एक पूल पार्टी के दौरान क्रिस और हार्डकोर के बीच कुछ कनेक्शन बना था। मगर हार्डकोर ने क्रिस को साफ साफ मना कर दिया कि वो ज्यादा आगे की ना सोचे। और हार्डकोर की बातों से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर क्रिस फौरन घर जाके एक बड़ी सी ऑर्जी पार्टी रख देता है। कितना पारिवारिक माहौल है ना।
और इसके बाद आगे क्या होता है ये तो मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा सकता, मगर नशे की हालत में धुत क्रिस उस क्वांटम अनफोल्डिंग रूम के अंदर चला जाता है और क्रिस के उस दरवाजे को खोलते ही आर्गस को क्वांटम रिफ्ट की रीडिंग्स मिलने लग जाती है। और यहीं पे हमें दिखाया जाता है कि आर्गस ने इकोनॉमस को क्रिस पे नजर रखने के लिए भेजा हुआ था, क्योंकि 6 महीने पहले जब क्रिस ने पहली बार डोर खोला था तब भी इन्हें सेम सिग्नल्स मिले हुए थे। और सुपरमैन के इंसिडेंस के बाद आर्गस बिल्कुल भी नहीं चाहता कि एक और क्वांटम इंसिडेंस अर्थ को पूरी तरीके से 2 टुकड़े में बांट कर तबाह कर दे। तो आर्गस हेडक्वार्टर में मौजूद सासा ने फौरन इकोनॉमस को कॉल करके बताया कि वो जल्द से जल्द क्रिस के घर में झांक के देखे कि आखिरकार उसके घर में चल क्या रहा है। इसके थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि इकोनॉमस और विजिलेंटी दोनों ही रोज फोन पे बात किया करते हैं और विजिलेंटी अभी वापस से एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। आर्गस हेडक्वार्टर से कॉल आते ही क्रिस के विंडो में झांकने लगता है, जहाँ पे वो क्रिस को इसी डायमेंशनल दरवाजे के सामने खड़ा हुआ देखता है, जिस वजह से वो उसकी फौरन फोटो ले लेता है। बट इकोनॉमस आर्गस को इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं करता है और यहीं पे हमें दिखाया जाता है कि आर्गस को रिक फ्लेक्स सीनियर लीड कर रहे थे। ये वही बंदा है जिसके बेटे को क्रिस ने सुसाइड स्क्वाड मूवी में मारा हुआ था। तो शासा ने रिक को बताया कि इकोनॉमस क्रिस पे नजर बनाए रखे हुए है, बट रिक की बातों से ये साफ था कि इन्हें इकोनॉमस की बातों पर जरा सा भी विश्वास नहीं, और अच्छा होगा कि ये वहाँ एक बैकअप पे भेजते। और रिक एक न्यूज में देख रहा होता है कि कुछ मेटा ह्यूमंस बेल्ड्रो प्रिजन से भाग चुके हैं। तो क्रिस एक बार फिर से अपने डायमेंशन से निकल के ठीक उसी डायमेंशन में चला जाता है जहाँ पे उसका डैड ऑगी जिंदा था। तो वहाँ पे जाने के बाद क्रिस ने ये भी नोटिस किया कि यहाँ केवल उसके डैड ही नहीं बल्कि उसका भाई कीथ भी जिंदा है और प्रेजेंट यूनिवर्स में कीथ अपने भाई क्रिस के हाथों से मारा गया था। तो क्रिस को घर में देखने के बाद अल्टरनेट यूनिवर्स के कीथ और ऑगी थोड़े से कंफ्यूज दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग क्रिस को तो अभी ब्लड हेवन में होना चाहिए था। और याद है ना वो टॉप ट्रियो वाला एक और सुपर हीरो क्रिस का भाई कीथ ही है। क्रिस इस डायमेंशन में अपनी फैमिली को एक देख कर काफी ज्यादा इमोशनल फील कर रहा था। यहाँ पर देख कर ऐसा लग रहा था कि इस यूनिवर्स का ऑगी भी काफी ज्यादा अच्छा इंसान है। दूसरी तरफ हार्कोर्ट एक बार चली जाती है जहाँ पर वो जस्ट टू फील समथिंग जबरदस्ती एक फाइट में इन्वॉल्व होती है, जिसके बाद हार्कोर्ट बिना कोई टाइम वेस्ट किए एक के बाद एक उनकी धुलाई करने लग जाती है, मगर उनके नंबर्स काफी ज्यादा थे, जिस वजह से हार्कोर्ट उनके सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाती और काफी बुरी तरीके से कूद दी जाती है। और हार्कोर्ट का लास्ट में रिएक्शन देख ऐसा लग रहा था कि उसे यही चाहिए था। इधर इकोनॉमस क्रिस का वो फोटो है डपायो पे दिखाता है और उसे ये भी बताया कि क्रिस जल्द ही किसी इंटरडायमेंशनल वाले ब्लफड़े में फंसने वाला है और इकोनॉमस ज्यादा देर रिक को उससे दूर नहीं रख पाएगा। और इधर रिक तो बस बहाना ढूंढ रहा है क्रिस को किसी तरीके से गिरफ्तार करने का। आखिरकार उसे क्रिस से अपने बेटे का बदला जो लेना था। तो इकोनॉमस की बातें सुनकर एडापायो ये मान जाती है कि वो किसी तरीके से क्रिस से इंटरडायमेंशनल दरवाजे वाले मैटर के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन निकलवा लेगी। इधर अल्टरनेट डायमेंशन में जब कीथ सोने जा रहा था तब क्रिस इमोशनल होकर अपने भाई को आई लव यू बोलता है। इधर कीथ भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था कि आखिरकार इसके साथ चल क्या रहा है। और कीथ सोने जाने से पहले क्रिस को कहता है कि उसे अपने एक्स के साथ वापस से रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए। जिसके बाद क्रिस इस यूनिवर्स के क्रिस के बेडरूम में जाता है, जहाँ वो फोटो देख के समझ जाता है कि इस डायमेंशन के क्रिस की एक्स और कोई नहीं बल्कि हार्कोर्ट ही है। इससे पहले कि वो इस डायमेंशन के क्रिस को और समझ पाता, इस डायमेंशन वाले क्रिस ने पीछे से उस पर बंदूक तान दी, क्योंकि इस डायमेंशन के क्रिस को ऐसा लग रहा था कि ये वाला क्रिस एक सेफ सेक्टर है। क्रिस भी ये समझ जाता है कि इस सिचुएशन में केवल यहाँ से भागने में ही भलाई है। फिर वो अल्टरनेट डायमेंशन वाले क्रिस को धक्का मारकर क्वांटम अनफोल्डिंग रूम के दरवाजे की तरफ भागता है। तभी इस अल्टरनेट डायमेंशन वाले क्रिस ने प्रेजेंट डायमेंशन वाले क्रिस के ऊपर एक धारदार स्टार को लॉन्च किया, जो कि दरवाजा खोल रहे प्रेजेंट डायमेंशन के क्रिस के पीठ पे काफी गहरा जख्म छोड़ देता है। ये भी हमें दिखाया जाता है कि इस अल्टरनेट डायमेंशन के पीस मेकर के पास व्हाइट ड्रैगन की जेट पैक टेक्नोलॉजी भी थी और ये फाइट क्वांटम अनफोल्डिंग रूम के अंदर भी चलने लग जाती है। तो अल्टरनेट डायमेंशन वाला क्रिस प्रेजेंट डायमेंशन के क्रिस को प्लेट से मारने ही वाला था कि इतने में हमारा वाला क्रिस अल्टरनेट क्रिस के जेट पैक को एक्टिवेट कर देता है। इसके बाद अल्टरनेट डायमेंशन का पीस मेकर अपने जेट पैक की वजह से ऊपर उठता हुआ एक नुकीले बीम में घुस जाता है और वहां से नीचे गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। और इसके बाद क्रिस के यहीं पे सदमे में रहते हुए ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल दी सुपर हीरो स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और तो और अगर आप हमारे अपकमिंग वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो साइड वाला बेल आइकन भी दबा देना, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेंगे आप तक। सो गाइस, दिस इज निखिल यादव एंड साइनिंग ऑफ।